अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कांजो और सवात का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कलाम से हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुंतकिल किए गए मुतासरीन से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब के शदीद नुकसानात के असेसमेंट अभी होना है। सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के असेसमेंट के लिए सर्वे ज़िला इंतज़ामिया, सूबाई हुकूमतें और फ़ौज मिलकर करेंगे। कलाम में काफ़ी नुकसान हुआ है, पुल और होटल बहुत तबाह हुए हैं। 2010 के सैलाब में भी यहाँ ऐसी ही तबाही हुई और दोबारा इन्हीं जगहों पर तामीरात करने की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त सबसे ज़रूरी कलाम रोड का खोलना है। उम्मीद है 6 से 7 दिनों में रोड को खोल देंगे। कलाम में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। कलाम में अब बहरान की सूरत हाल नहीं है। सर, ये जो अभी सैलाब की सूरत हाल है, तो इसमें एक 2010 में भी सैलाब आया था। आपकी क्या असेसमेंट है सर? एक तो कितना लॉस हुआ है और जो अभी जो डेवास्टेशन हुई है, इसको रिकवर करने में कितना अर्सा लगेगा? देखिए जी, अभी तो इट्स टू अर्ली कि आप असेसमेंट करें। भी तो असेसमेंट होगी, अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर फ़ौज भी असेस करेगी। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे, और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। ये टाइम लगेगा। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, नहीं, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। वहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, उन तक हम राशन पहुँचा रहे हैं, और जो बूढ़े और जो टूरिस्ट हैं और ख़वातीन और बच्चे हैं, उनको हम वहाँ से निकाल रहे हैं। अभी वहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। क्राइसिस सिचुएशन उस वक्त होगी कि अगर हम सड़क खोलने में नाकाम हुए। इंशाल्लाह हम जल्दी खोल लेंगे, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। वहाँ पर लोग जो रहते हैं उन्होंने अपने लिए सर्दियों का सामान करना होता है। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा, रोड जल्दी खुल जाएगी, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन करने में और असेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। सर ये बताइए कि जो अपील की गई असिस्टेंस की, उसके हवाले से पाकिस्तान के अवाम का क्या रिएक्शन है, और हमारे दोस्त ममालिक का? आपकी वैसे भी मुबारक हो कि आपकी बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी रही है, सफारतकारी जो आपने की अस्करी, और बड़ी कामयाबी से उसके नतीजे सामने आए। तो अब जो आपने अपील की, उसके हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है इस बहुत अच्छी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। हमारे लोग जो हैं, जब भी मुसीबत होती है तो हमारी कौम जो है वो लबैक कहती है। आप देखिए इस वक्त बहुत फलाई इदारे, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, गवर्नमेंट, सब अपने अपने सेंटर खोले हुए हैं। और कल हुकूमत एक, जिस तरह NCOC था उस तरह का एक हेडक्वार्टर बना दिया है। तमाम एड वहाँ पे, उसकी डाटा वहाँ इकट्ठा होगा, और वहाँ से जो हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर साहब हैं वो फिर एड मुख्तलिफ जगह पे भिजवाएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, ताकि एड रिक्वायरमेंट के मुताबिक जाए। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। लोग अभी मुझे खबरें आ रही हैं टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है, और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक ने माशाल्लाह, देखिए UAE की सॉटी शुरू हो गई है, टर्की की शुरू हो गई है, चाइना की भी शुरू हो गई हैं, बाकी मुल्कों से भी, सऊदी अरब से भी और कतर से भी इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। उन्होंने कभी पाकिस्तान को कभी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारे अपने पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी हैं, वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में, जिस तरह आपको याद है आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के, और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे, जिनकी उम्र बहुत होती है, और ये बार बार की मुसीबत से लोग बचें। सही। सर, ज़रगुन शाह फ्रॉम जियो टेलीविज़न। आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2010 में भी ये सैलाब आए थे, और उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि गैर कानूनी तामीरात हुई, दरियाओं के किनारे इतने करीब जाके होटल बनाना, और फिर कुछ उसके SOPs तय न करना कि इसकी सॉइल टेस्टिंग कैसी हो, इसमें सरिया कौन सा हो, केमिकल्स कौन सा यूज़ हो, सीमेंट कौन सा यूज़ हो, उसका बहुत बड़ा हमें लॉस हुआ। तो
ایک تو یہ بتائیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات لیے جائیں کہ آخر ان لوگوں کو روکا جائے کہ بھائی جہاں پہ غیر قانونی ہے وہاں پہ آپ یہ تعمیرات نہ کریں. دوسرا سر شدید یہاں پہ ٹھنڈ شروع ہو جائے گی تو ڈو یو تھنک ٹینٹیج ول بی سفیشینٹ ٹو سروائیو؟ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پہ اس علاقے کا ماحول اس قسم کا ہے کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لیتے ہیں. یہاں پہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو سندھ میں ہے جہاں پانی 4-4 فٹ کھڑا ہوا ہے, یا بلوچستان میں ہے جہاں پہ پورے گاؤں صفا ہستی سے مٹ گئے ہیں. یہاں پہ پھر بھی نقصان ہوا ہے لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا باقی علاقوں میں ہوا ہے. 12 نقصان ہوا ہے. ٹینٹیج میں بھی آپ رہ سکتے ہیں, ان لوگوں کو نیچے شفٹ کر کے اپنا جہاں پہ بیس ہے پہاڑ کی وہاں پہ ٹینٹ لگائے جا سکتے ہیں. جہاں پہ سردی قدرے کم ہوتی ہے اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ بار بار جو ہم بناتے ہیں, میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے ایک تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو. اچھا سر, نوید اکبر آج نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ جو اپیل کی گئی ہے اسسٹنس کی, اس کے حوالے سے پاکستان کے عوام کا کیا ریئیکشن ہے, اور ہمارے دوست ممالک کا؟ آپ کی ویسے بھی مبارک ہو کہ آپ کی بڑی اچھی ڈپلومیسی رہی ہے, سفارتکاری جو آپ نے کی عسکری اور بڑی کامیابی سے اس کے نتائج سامنے آئے. تو اب جو آپ نے اپیل کی اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس پر بہت اچھی اوور ویلمنگ رسپانس ہے. ہمارے لوگ جو ہیں جب بھی مصیبت ہوتی ہے تو ہماری قوم جو ہے وہ لبیک کہتی ہے. آپ دیکھیے اس وقت بہت فلاحی ادارے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز, نیوی, ایئر فورس, آرمی, گورنمنٹ سب اپنے